नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सगोत में फातिमा खातून बाकी खवातीन से काम करवा रही होती है और सिपाहियों को भी काम करने का कह रही होती है। इस दौरान एक जानब से सरोजा उसके पास आता है और कहता है, फातिमा खातून, क्या आपको मदद की जरूरत है? फातिमा कहती, शुक्रिया सरोजा साहब, जंगजू और बाजियन सब देख लेंगे। इस दौरान यूसुफ भी दूसरी जानब से आ जाता है और कहता है, फातिमा खातून, आपको नए वजीफे पर मुबारकबाद। हम आपको तीर अंदाजी करते देखने के आदी हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह ये वजीफा आपके लिए मौजू है। फातिमा कहती है, जब भी मैं तीर चलाती हूँ तो मुझे याद आता है कि आप दोनों किसी भी हदफ को निशाना नहीं बना सके थे। यकीनन ये बात आपके जहनों में नक्श होगी। इस दौरान सोफिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुर्क बहुत सखी हैं। ये तमाम तैयारियां चंद बाजारों में ही नजर आती हैं। फातिमा कहती है, शुक्रिया, लेकिन क्या आप पहली बार तुर्क बाजार देख रही हैं? हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और फिर इस दौरान बेगम खातून भी वहाँ पर आ जाती है और सोफिया को देखकर कहती है, ताजर वेरोनिका, इसका मतलब है कि आपकी मुलाकात फातिमा खातून से हो ही गई। तो सोफिया कहती, जी हाँ। तो बेगम कहती है, ये एक माहिर तीर अंदाज है, इसके जैसा कोई नहीं। ये सुनते ही हजल फातिमा के पास भागती हुई आती है और कहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसे हसद और बुरी नजरों से महफूज रखे। इसका चेहरा खूबसूरत और दिल बड़ा है, बिल्कुल बाला खातून की तरह। और फिर सोफिया कहती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई फातिमा खातून। और फिर बेगम से कहती है, बेगम खातून, इजाजत है? दरअसल बाजार में बहुत सी जगहें हैं जहाँ मैं अभी तक नहीं गई। और वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर फातिमा भी कहती है, मुझे इजाजत दे। और फातिमा भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो बेगम यूसुफ और सरोजा से कहती है, हजरात, कल जो माल बाजार आएगा वो बहुत अहम है। खवातीन दुकानों की तैयारी का काम मुकम्मल कर रही हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो यूसुफ कहता, हम तैयार हैं बहन। और फिर सरोजा कहता है, जबकि उस्मान साहब ने हुक्म दिया है, हम तैयार हैं, लेकिन मैं यूसुफ साहब के बारे में नहीं जानता। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, बुरहान और बाकी कई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए करारगाह की जानब जा रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा में कमांडर लुकास उस्मान साहब के हाथों किले को बचाने की मनसूबा साजी कर रहा होता है और अपने कमांडरों को कहता है कि खसूसी दस्ता फौरी तौर पर रवाना हो जाएंगे। वो जाकर किले का दिफा करेंगे। जहाँ तक आर्चरी दस्ते का ताल्लुक है, ये कोसगन वादी से चुपके से गुजरेगा और किले में घुस जाएगा, किसी को भी मालूम हुए बगैर। मैं कोई गलती नहीं चाहता। तो वो कमांडर कहते, जैसे आपका हुक्म कमांडर लुकास। और फिर इसी दौरान दरवाजा खुलता है और करासी साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। करासी को देखकर लुकास अपने कमांडरों से कहता है, बाहर निकल जाओ। और वो कमांडर सब बाहर चले जाते हैं। तो करासी साहब लुकास से कहते हैं, तुम अकेले उस्मान को नहीं रोक सकते लुकास। तो लुकास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहता है। और फिर करासी कहता है, तुमने उस्मान का गुस्सा भड़का दिया है और अब तुम इसे तनहा नहीं रोक सकते। तो लुकास कहता है, तब मैं इसे इसके गुस्से के साथ दफन कर दूंगा, यहाँ तक कि अगर मुझे मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, मैं तब भी इसके सामने खड़ा हूँगा। तो करासी कहता, करो करो अलबत्ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो लुकास पूछता, आप क्या बात कर रहे हैं करासी साहब? तो करासी कहता है, देखो, अगर उस्मान अक हिसार किला ले लेता है तो वो तजारती रास्ते पर कब्जा कर लेगा। जमीनी तजारत जिस पर मेरा राज है खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये खतरा मोल लूंगा लुकास? तो लुकास कहता है, आप हमेशा अपने मफादात के पीछे ही रहते हैं करासी साहब। और फिर पूछता है, आपकी क्या पेशकश है? तो करासी कहता है, हम हर चीज को आधे हिस्से में तकसीम करेंगे ताकि हम उस्मान को मिलकर हरा सकें। तुम मुझे अक हिसार किले की तजारत में से मेरा हिस्सा दोगे। तो लुकास पूछता है, आप उस्मान को कैसे रोकेंगे? तो करासी कहता है, पहले मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ ये माहिदा करोगे? तो लुकास कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहें। हम एक महाज पर 2 लश्करों को इकट्ठा करेंगे करासी साहब। तो करासी कहता है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। और ये कहकर करासी वहाँ से रवाना हो जाता है। तो पीछे से लुकास कहता है, मैंने एक बार तुम पर भरोसा किया था करासी, मैं दूसरी बार वही गलती नहीं करूंगा, मैं तदबीर करूंगा। जबकि बाहर घोड़ों के पास अलबाई एक घोड़ा साफ कर रहा होता है। इस दौरान 2 बाजंतनी सिपाही 2 मजीद घोड़े लेकर अलबाई के पास आते हैं और उससे कहते हैं, रखवाले, इसका ख्याल रखना। अलबाई उन घोड़ों को लेता है और उनकी जानब देखते हुए कहता, ये घोड़ा नया है, ये किसका है? तो वो बाजंतनी सिपाही कहता है, इसकी देखभाल में कोताही न करना, ये घोड़ा कमांडर लुकास का अपने नए मेहमान के लिए तोहफा है। और अलबाई वो घोड़ा ले लेता है और उसे लाकर बांध देता है। और फिर दूसरा बाजंतनी सिपाही पहले से कहता है, या ये तोहफा उस औरत के लिए नहीं जिसने उस्मान साहब के जासूस को कत्ल किया था, तमाम कई जासूसों को खत्म कर दिया है। उनकी ये बातें सुनकर अलबाई उनसे पूछता है, उस मेहमान का नाम क्या है? जाने ये घोड़ा किसका है? कब तक मैं इस घोड़े का ख्याल रखूं? तो वह सिपाही कहता है, अपने काम से काम रखो, हम तुम्हें हदायत देंगे कि घोड़े को किस वक्त तैयार करना है। और फिर दूसरा सिपाही पहले से पूछता, वैसे इसका नाम क्या है? तो वो कहता, मैं नहीं जानता, वो सिर्फ कमांडर लुकास से ही बात करती है। और फिर अगले ही लम्हे अलबाई देखता है कि संजार अपने सिपाहियों के हमरा बाहर आ रहा होता है। इसे देखते ही अलबाई घोड़े के पीछे छुप जाता है और संजार वहां से रवाना हो जाता है। उसे देखकर अलबाई कहता है, संजार, करासी साहब, तो आप दोबारा लुकास के लिए काम कर रहे हैं।
नाज़रीन फिर इसके बाद हमें अक हिसार किले के करीब उस्मान साहब की करारगाह दिखाई जाती है, जहाँ पर तमाम काई सिपाही अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और जंग की तैयारियां भरपूर जोशो खरोश के साथ जारी होती हैं। इसी लम्हे गेंजार साहब और बाहियान साहब अपने सिपाहियों के हमरा करारगाह में आते हैं। उस्मान साहब और काई सिपाही एक जगह पर खड़े किला फतह करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं। गेंजार साहब और बाहियान साहब उस्मान साहब के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम, खुश आमदीद सरदारान, आखिरकार आप और आपके दस्ते हमारी फौज में शामिल हो ही गए, सलामत रहें। तो बाहियान साहब कहते हैं, हम अपने जवानों और अपनी पूरी ताकत के साथ आपके शाना बशाना खड़े हैं उस्मान साहब। और फिर गंजार साहब कहते हैं, जब तक अक हिसार किले पर काई परचम ना लहरा दिया जाए और वहाँ अजान मुहम्मदिया ना बुलंद हो जाए, हम सरदारान नहीं बल्कि आपके जेरे कमान सिपाही हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहें, सलामत रहें। और फिर कहते हैं, देहात जो अक हिसार को खाना फराहम करते थे और वो करारगाह जो असलाह और गोला बारूद मुहैया करती थी, हमने इन सब को तबाह कर दिया है, अल्लाह का शुक्र है। सब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, और जो हमने खून आज इन काफरों का बहाया है, हम कल इन किलों में क्या करेंगे इसकी जमानत रहेगा। तो उरहान कहता है, हुजूर, लुकास कुत्ते ने हमारे हमले के बारे में सुना है, इसने अब अपनी तमाम फौज जमा करना शुरू कर दी है। और फिर अलाउद्दीन कहता है, लुकास किले में दाखिल होकर एक दफाई पोजीशन ले लेगा या वो बाहर से हमारा मुहासरा तोड़ने की कोशिश करेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर वो चाहे तो अपनी फौज को किले के सामने खड़ा कर दे या अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे सामने आए। लुकास को हथियार डालने, हारने या शिकस्त खाने और मरने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब जब सूरज निकलेगा तो हमारी फौज अक हिसार के लिए निकलेगी। वो इसका मुहासरा करने के लिए किले के सामने सफ में खड़े रहेंगे। बाय संगूर के इंतकाम के लिए और तमाम शोहदा के दर्द के लिए हम इन पर गजब की तरह बरसेंगे। सब कहते हैं, इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब भी कहते हैं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जबकि करारगाह के बाहर हरस्तियों अपने सिपाहियों के हमरा करारगाह की जानब आ रहा होता है, जिसे देखकर आयकूत कहता, ओगोज, क्या वो आने वाला लुकास का कुत्ता हरस्तियों है ना? तो ओगोज कहता है, ये वही है आयकूत चाउश। और हरस्तियों अपने कुछ सिपाहियों के हमरा करारगाह के दाखिली दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर तुरहान कहता, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तो हरस्तियों कहता, कमांडर लुकास। तुरहान कहता है, मेरे भाई बाय संगूर का खून तुम्हारे हाथों पर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? और आगे बढ़ता है तो आयकूत उसे रोकते हुए कहता है, ठहरो, सब्र करो तुरहान भाई। और फिर हरस्तियों कहता है, मैं यहाँ कमांडर लुकास के एलची के तौर पर आया हूँ, मैं उस्मान साहब से मिलने आया हूँ। तो आयकूत कहता, सिपाहियों, इसकी तलवार ले लो। तो काई सिपाही हरस्तियों से उसकी तलवार ले लेते हैं और हरस्तियों अपने घोड़े से नीचे उतरता है। तो आयकूत और तुरहान हरस्तियों को लेकर उस्मान साहब की जानब रवाना होते हैं और अगले ही पल उस्मान साहब के पास पहुंच जाते हैं। और आकर आयकूत उस्मान साहब को बताता है, हुजूर, लुकास का एलची आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, उसे आने दो। और फिर इसके बाद हरस्तियों उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब पूछते, बोलो, देखते हैं गिद्दड़ की जुबान वाला लुकास क्या चाहता है। तो हरस्तियों कहता, अगर कोई जंग शुरू हुई तो ये इससे आपका खात्मा होगा। आपकी फौज अक हिसार किले की दीवारों से नहीं गुजर सकती। बाज़ंतनी फौजी लड़ने से हिचकिचाते नहीं हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन और उरहान हंसते हैं। और फिर हरस्तियों कहता है, कमांडर लुकास आपको जीने का मौका फराहम कर रहे हैं, जब रास्ता करीब है तो वापस जाएं और अपने कबीले में जाएं। तो उस्मान साहब कहते हैं, देखो जरा इसे, तो ऐसा है। और फिर अपनी तलवार बेनियाम करते हैं और फिर उसे मेज पर गाड़ते हुए कहते हैं, यह तलवार एक बार म्यान से निकल चुकी है। अपने शोहदा का इंतकाम लेने से पहले, खून बहाने से पहले, ये कभी भी म्यान में वापस नहीं जाएगी। आप जाकर अपने मालिक से कहो, इस किले की दीवारें गिरा दी जाएंगी, अक हिसार काय की मलकियत बनेगा। तो हरस्तियों कहता है, उस्मान साहब, ये आपके सिपाहियों के लिए बदकिस्मती होगी। उस्मान साहब कहते, दफा हो जाओ, ले जाओ इसे। तो काय सिपाही हरस्तियों को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले इशारे को भी प्रेस